कीबोर्ड पर भाई अमोल परवेज है, इनके लिए भी तारीफ जाए। और ढोलक पर भाई सादी हैं, जाहिर तारीफ जाए, हर बार कहना पड़ेगा। और तबले पर भाई सुहेब है, और भाई अंद्रयास को भी हम वेलकम करते हैं। तारीफ। और आप जब हम सुकून से बैठ के भी खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे होते हैं, तब भी खुदावंद मौजूद ही होता है। ठीक है, तो हमें ये बात भी समझनी है। कई दफा हम समझ रहे होते हैं नहीं आज मसा नहीं सी, क्योंकि आज क्यों वजह क्या होती है, क्योंकि जिस इबादत में जरा थोड़े स्लो गीत गाए जाए तो हम कहते हैं आज मसा नहीं सी, यानी हमारे जहन में ढोलक तेज बजेगी जिन गीतों पे, उसमें मसा होता है। हालांकि ये बात नहीं है। मसा जो है वो खुदावंद की मौजूदगी है, उसका रूह जो कुछ कर रहा है इस वक्त। हालेलुया। गीत तेज हो या स्लो हो, आपको खुदावंद की तरफ अपना ध्यान लगाना है। बल्कि मरियम मगदलीनी जिसने कीमती इत्र यीशु के कदमों में डाला था, वहां तो बल्कि कोई साज ही नहीं बजा, वहां तो कोई गीत गाया ही नहीं गया, लेकिन जबरदस्त प्रस्तिश हुई, क्योंकि प्रस्तिश आपका और खुदावंद का कनेक्शन है। और आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उससे कनेक्ट हो। ईमान की तार को इस्तेमाल करें और यीशु से कनेक्ट हो, जो पावर हाउस है। बस आपने ये सोचना है वो है और मैं हूं, और आप उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं। बार बार घड़ी को नहीं देखना, बल्कि इस बात का मजा लें कि वो मौजूद है और मैं उसके साथ हूं। आपने आकर किसी पे एहसान नहीं किया, आपने अपने खुदावंद के लिए वक्त निकाला है। मैं तेनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चाहां, मैं तेनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चाहां, चलांगा तेरी रात में ते मेरा रानुमा यहोवा तू यो चाहन मेरी जिंदगी दाखिला तूने, यहोवा तू यो चाहन मेरी जिंदगी दाखिला तूने, मैं तेनू ही पुकारा है मेरा आसरा तूने, मैं तेनू ही पुकारा है मेरा आसरा तूने, मैं तेनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चाहांगा, मैं तेनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चाहांगा, चलांगा तेरी रात में ते मेरा रानुमा तूने, चलांगा तेरी रात ते मेरा रानुमा तूने।
मिटाना है। तेरा ही प्यार मेरे सारे पापों मिटाना है। ते मैनू सारे रोगां तो रिहाई बख्शदा तू। ते मैनू सारे रोगां तो रिहाई बख्शदा। खुदावंद की हज़ूरी में कोई फख्र ना करे, खुदावंद के फजल के अलावा किसी बात पर फख्र ना करे, क्योंकि हो सकता है जिसे आप अपने से बुरा समझते हैं वो बरकत पा जाए हलीमी की वजह से, और आप ना पा सके जरूर की वजह से। बस यही समझे कि अगर उसका फजल ना होता तो मैं इस लायक नहीं था कि उसके हुजूर भी आते। फिर से कहे, तेरा ही प्यार मेरे सारे पापों मिटाना है। तेरा ही प्यार मेरे सारे पापों मिटाना है। ते मैनू सारे रोगां तो रिहाई बख्शदा तू। ते मैनू सारे रोगां तो रिहाई बख्शदा तू। यहोवा तू यूं जान मेरी जिंदगी दाखिला तू। मैं तेनू ही पुकारांगा, है मेरा आसरा तू ही। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का तो कलाम उसकी बुनियाद ही इस बात पर है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अगर हम उसकी हुजूरी में बैठे हैं तो ये मसीह के लहू का कमाल है, ये उसका वो फजल है। कोई फख्र ना करे, क्योंकि हमारी रीच नहीं थी खुदा की हुजूरी तक, हम करीब भी नहीं जा सकते थे। अगर रीच हुई है तो उस लहू के बहने से वो हैकल का पर्दा फटा है और खुदा की हुजूरी अवेलेबल हुई है। हम किस बात में फख्र करें? हमारा फख्र तो मसीह की सलीब है। मेरी मंजिल तू मसीहा भी तू साथ भी तू। कैसी बात है, मंजिल भी तू है और जब मैं उस मंजिल पे पहुंचने के लिए चल रहा हूं वो राह भी तू है, और जब मैं चल रहा हूं तो मेरे साथ भी तू है। जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। हालेलुया। मेरी मंजिल तू मसीहा भी तू साथ भी तू। मेरी मंजिल तू मसीहा भी तू साथ भी तू। जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। मेरी मंजिल
मुझको छोड़ा ना कभी, कौन है सच्चे तेरे। मुझको छोड़ा ना कभी, कौन है सच्चे तेरे। रहमतों की जो रही मुझ पे, वो बरसात भी तू। रहमतों की जो रही मुझ पे, वो बरसात भी तू। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, ऐसा वादा कोई नहीं कर सकता। मसीह की जात में और बाकी हर जात में बुनियादी फर्क, सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो सिर्फ इंसान है, मगर मसीह एक ही वक्त में कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। हालेलुया। इसलिए ये कोई कह नहीं सकता जो भी मैं गा रहा हूं। मुझको छोड़ा ना कभी, कौन है सच्चे तेरे। रहमतों की जो नहीं मुझ पे, वो बरसात भी तू। जो रहा साए की तरह मुझ पे, वो हाथ भी तू। तेरे कदमों पे निछावर जिंदगी है मेरी। तेरे कदमों पे, हम उसके नाम से कहलाना पसंद करते हैं, मगर हम उससे अपनी जिंदगी देना पसंद नहीं करते, या देना भी पसंद करते हैं तो 50-50। अपनी जिंदगी में कुछ इलाके रखते हैं जहां पर वो ना आ सके, और हम यीशु से कहते हैं इन इलाकों में तूने नहीं आना हमारी जिंदगी के। लेकिन मरियम ने अपना कीमती इत्र भी यीशु के कदमों में डाल दिया और अपनी जिंदगी को भी उड़ेल दिया उसके कदमों में। सुने, और लोग कह रहे थे इसने इत्र जाया कर दिया, और ये कैसी प्रेस्टीज थी जो लोगों को अजीब लग रही थी, मगर वो तो शहर की सबसे गुनहगार औरत समझी जाती थी। और आज वो इस बात की शुक्रगुजारी कर रही थी कि मुझ पर कैसे करम हो गया, मुझे कैसे निजात मिल गई। उसके ज्यादा गुनाह माफ हुए थे, उसकी शुक्रगुजारी भी देखने ज्यादा बड़े थे। तेरे कदमों पे निछावर जिंदगी मेरा हर दिन तू मसीहा, मेरी हर रात भी तू। मेरा हर दिन तू मसीहा, मेरी हर रात भी तू। इस जहां के ज़र्रे ज़र्रे को बता दूं शाफी। जब जिंदगी के अंदर काम होता है निजात का, तो गवाही पूरी निकलती है अपने अंदर से। इस जहां के ज़र्रे ज़र्रे को बता दूं शाफी। क्या बता दूं? जो है मेरा हूँ मैं जिसका, वो फकत साथ भी तू। जो है मेरा
हूँ मैं जिसका, वो फकत रात भी तू। अब एक बात है, आप कहें मैं बहुत महंगा हूं, कहें थोड़ा वो मैं शर्म महसूस हो रही है कि यार है कि मैं कह रहा हूं, एक ही मैं बड़ी फखर वाली गल कर रहा हूं कि मैं बड़ा महंगा हूं, मैं बड़ी। अगर ये हारमोनियम 1 लाख रुपए का हो और मैं इसको 1 करोड़ में खरीद लूं, तो इसकी आप बताएं कितनी कीमत होगी? इसकी कितनी कीमत होगी? बोले जाहिर है 1 करोड़ का खरीदूंगा तो 1 करोड़ का हो जाएगा। हम इतने महंगे नहीं थे, मगर उसने हमें अपने खून से खरीद लिया। तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत। थोड़ा इको कम रखिए ताकि सब समझ आ सके। तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत, कब्र और मौत को जिससे हो गई मात भी। मुझे रुकेंगे, इतनी देर हम दुआ करेंगे और मेरी दरखास्त है कि आप में से कोई भी दुआ में रहनुमाई करें जब तक अजान हो रही है। हम कुछ दुआएं करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी उसकी हुजूरी के लिए करेंगे। हालेलुया। आप में से कोई भी दुआ में रहनुमाई। रब्बुल फौज, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए। तू जो हमारा जिंदा खुदा है, खुदावंद है, और हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा तेरी हजूरी, तेरा मसा यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से है उनके दरमियान में मैं हूँ। हम इस बात का ऐलान करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है खुदावंद, क्योंकि आज तू उतरा है ताकि हम सबको छुए, हमें अपनी बरकत से भरे खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, खासकर खुदावंद आज की सुहानी शाम के लिए खुदावंद, जो खुदावंद तेरे बंदा के वसासत से खुदावंद आज रब्बुल फौज जो हमें बरकत मिलने को है और मिल रही है, हम इसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। ऐ रब्बुल फौज, हम चाहते हैं ऐ खुदावंद जितनी देर भी आज हम तेरी हजूरी में ठहरे, फकत खुदावंद तेरी बरकतों से माला माल होते चले जाए खुदावंद। और चाहते हैं ऐ खुदावंद आज तू हमें खुदावंद रूहानी बरकतों से, रूहानी तजुर्बात से खुदावंद भर दे खुदावंद। और चाहते हैं खुदावंद अपने हजूरी से हमें कसरत से भर खुदावंद। और खुदावंद रब्बुल फौज, हम एक दूसरे के लिए आज बरकत की दुआ करते हैं, आज कसरत से तेरा आसमान खुल जाए खुदावंद, और हम सिर्फ और सिर्फ तेरी बरकतों को समेटे और तेरे हजूर में तेरी शुक्रगुजारी करते चले जाए खुदावंद। हाँ रब्बुल फौज, हम तेरे नाम को जला देते हैं। इस मिनट को ले कबूल फरमा, ये दुआ तेरे बेटे के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तब तक हम एक गीत गाएंगे जो 1996 में खुदा ने मुझे दिया था, जबकि मेरे वालिद साहब का जिक्र किया। मुझे याद है कि घर की इबादत थी, हम खानदानी इबादत, जिसमें खुदा ने मुझे ये गीत तब दिया था। सो आज बड़े अरसे बाद हम अभी तक इसकी अंदर वही ताजगी है, लेकिन ये आपने ज्यादा गाना है, क्योंकि जब तक ये अजान हो रही है माइक की आवाज तो कम होगी, तो मैं गा तो रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक शायद उतनी ना पहुंचे जितने पिछले गीत में पहुंच रही थी, लेकिन आपको क्योंकि ये गीत आता है आपने गाना है और मिलकर खुदावंद के नाम को जला देना है। क्या आप तैयार हैं? करो ही तैयार हो क्या? तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। तेरी पाक हजूरी में
इसकी थोड़ी सी तर्ज पिछले 20-25 साल से गलत लोग गा रहे हैं, ये यहाँ से सही करें इसको, यहाँ से ऐसे है। तेरी पाक हुजूरी में तेरी प्रस्तिश कर दे। अब जरा चेंज करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, जाहिर है एक ही आपको याद हुई है, अभी जरा थोड़ा चेंज करने में ये, क्योंकि ये ज्यादा मीठे सुर है यहाँ पे, जिनको सीधा करके सिखा दिया गया था, लेकिन जरा आप सही कर ले। तेरी पाक हुजूरी में सुन के तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हुजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हुजूरी तेरी प्रस्तिश करते हैं। यीशु तू मुनाजी है, यीशु तू कफारा है, बोले यीशु तू मुनाजी है, यीशु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी पाक हुजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। ताली तू मौत पे मारते हैं, तू जीवन दाता है, बोले तू मौत पे मारते हैं, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है, दुनिया को बताते हैं। तेरी पाक हुजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हुजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तालीम जाके तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला। शाबाश, वेरी गुड। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह सजाते हैं। तेरी पाक हुजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हुजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। अब ये जो इसकी आयत है ये बड़ी मेरे लिए खास है। मुझे पता नहीं, जब भी मैं ये गाता हूँ मेरा दिल चाहता है कि मैं रोऊं खुदावंद की हुजूरी में। वो वाला रोना नहीं जो दुख का है, बल्कि शुक्रगुजारी के आंसू। मेरे अंदर से ये बात जारी होती है कि खुदावंद हम इस लायक नहीं थे कि तेरा नाम ले सकें। हम यहाँ इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले पता नहीं कोई कौम कोई कबीला नहीं थे, हम तूने यहाँ से हमें चुन लिया और अपना बना लिया, अपना नाम दे दिया। हम तेरे नाम से वाकिफ नहीं थे। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम गियाना, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम
कहते जाए। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम दियारा, तेरा नाम जलाली है। सारी जिंदगी भी शुक्र करे कम। हाथों को उठा कर हम, हाथों को उठा कर हम तुझे खन खन कहते हैं। तेरी पाक हुजूरी तेरी कस्ती करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हुजूरी तेरी कस्ती। ये सुना, 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 कहते जाए। ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना जिंदगी का जाम, जिंदगी का देखो ये सुना जिंदगी का जाम, जिंदगी का देखो गिटारा। ये सुना, 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 ये सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। सच है। ये सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। बोलते वो पद आसमान, जिंदगी का देखो निखारा। बोलते वो पद आसमान, जिंदगी का देखो एक ही नाम है। ये सुना, 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 ये सुना। तालीम जाकर क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग भर दिल का गुनाह है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग भर दिल का गुनाह है। तेरे मेरे पापों का होता, जिंदगी का देखो गिटारा। तेरे मेरे पापों का होता, जिंदगी का देखो गिटारा। ये सुना, 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 ये सुना। झुक जाओ कदमों में सारे, बदला के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, बदला के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे दो गिटारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे दो गिटारा। ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना। हाथ उठाकर गैर जुबानों में दुआ करें। शंकर कोई खामोश ना बैठे। अपनी आवाज ऊंची करें। रूम कुदरत से भर जाए। जिसको पहले कभी गैर जुबान में दुआ नहीं की,
सिफता देखोगे गीत करना शुक्रे खुदा के न सिफता देखोगे गीत करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं संगीत। क्या ही भला है बड़े पे मेरे शफकत मेरी बड़े पे मेरे शफकत मेरी रात मेरे रहमत तेरी रात मेरे रहमत तेरी करिए आज सदा करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्रे खुदा। दस तारा एक साज बना के दस तारा एक साज बना के बरबत खुश रंग बजा के बरबत खुश रंग बजा के करिए करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्रे खुदा तेरिया सिफता देखोगे गीत करना शुक्रे खुदा। तेरे हथ दिया कारा करिया तेरे हथ दिया कारा करिया बेखुशी रे साज बजावा बेखुशी रे साज बजावा करिए सदा करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्रे खुदा तेरिया सिफता देखोगे गीत करना शुक्रे खुदा। अपने कंगना ओ यारबा अपने कंगना अपने कंगना तो यारबा मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता करिए सदा करना शुक्रे खुदा तेरिया सिफता देखोगे गीत करना शुक्रे खुदा मेरे रब आए हैं संगीत करना शुक्रे खुदा तेरिया सिफता देखोगे गीत करना शुक्रे खुदा। तालीम जाते जाए आप ये सोच कर भी जाए कि आप खुदावंद के लिए जाए आंखें बंद करके ऐसी तालीम दें जिसमें आपको पता हो कि आप खुदावंद के लिए जाए और नारे भी लगाएं अगर आपका दिल चाह रहा है। मत शर्माए ये खुदा का नारा है। ज़माना में दुआ करें और तालीम जाए हर कोई मोटे को खोले रूह उसके बपतिस्मे हो रहे इस जगह पर। आपने पहले कभी गैर जुबान में दुआ नहीं की मगर अभी खुदा का रूह कुव्वत दे रहा है। आंखें बंद करने तालीम जाए गैर जुबानों में दुआ करते हुए मत शर्माए इंसानों से ये आपका और खुदावंद का वक्त है। लोगों की परवाह न करें बच्चे भी तालीम दें आंखें बंद करके खूब दुआ करते हुए तालीम दें।
कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है। कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है मौजज़ा हो जाता है। बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसाफिर घर छाया है। बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे। हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम। हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम। अब जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम। बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे। यीशु का प्यार निराला है, यीशु का प्यार निराला है। दुखियों का रखवाला है, दुखियों का रखवाला है। पिया मौत प्याला है, तारीकी में उजाला है। बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे। क्योंकि यीशु सारा जलाल उसका, क्योंकि यीशु मसाफिर घर छाया है। बंधन टूटेंगे जुए भी। रूह पाक नाल भर के गीत तेरे नाम, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे नाम। तू जिंदगी दी रोटी है ये सब नू बतावांगे। तू जिंदगी दी रोटी है ये सब नू बतावांगे। जिंदगी है नाम तेरे नाम, जिंदगी है नाम तेरे नाम। रूह पाक नाल भर के गीत तेरे नाम, रूह पाक नाल भर के। रंग बुलंद तेरी सुनी सदा, और तू यो साडी जिंद, तू यो साडा खुदा, तू यो साडी जिंद। हर पासे धूम मचावांगे, हर पासे धूम मचावांगे। रूह पाक नाल भर के गीत तेरे नाम, रूह पाक नाल भर के। जो मूसा को पता था वो बाकी कौम को नहीं पता था कि वो आग का सतून, वो बादल जो उनके साथ चल रहा था, पता तो उनको भी था मगर एहसास नहीं था। वो उस सतून और उस बादल के बावजूद और उन मौजज़ों के बावजूद जो वो देख रहे थे, जो मूसा नहीं कर रहा था बल्कि वो कर रहा था जो उनके साथ चल रहा था, उन मौजज़ों और उस ज़ाहिरी निशान, खुदावंद की मौजूदगी के ज़ाहिरी निशान के बावजूद भी बुड़बुड़ा रहे थे। हम खुदा के खादम हैं, हम आपको हमारा दिल अगर आप देखें, काश देख सके तो आपको पता चले कि मैं क्यों इतना जोर लगा रहा हूं यहां खड़ा होकर, कि आप जान जाएं कि वो यहां मौजूद है।
खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर है, जिंदगी का मंबा यहाँ पर मौजूद है। उसने तोमा को कहा था कि तू तो देख कर ईमान लाया, मगर मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाते। तू जिंदगी दी रोटी है, ए सब नू बतावांगे, जिंदड़ी है नाम तेरे लावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे नाम। अपनी कोशिश से नहीं, उसके रूह की कुव्वत से। हम अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकते कि हम पाक रूह को कहें तू 1 मिनट साइड पे खड़ा हो, पहले मुझे ट्राई करने दे कि मैं खुद से बरकत पा लूंगा, अगर तेरी जरूरत हुई तो फिर मैं तुझे भी बता दूंगा। ये आपके बस का काम नहीं है, ये खुदा के रूह का काम है। आप मेहरबानी करें, अपने ऊपर बोझ ना डालें कि मैंने कुछ करना है, बल्कि उसे कुछ करने दें। आपने सिर्फ उसे बुलाना है, बाकी काम खुदा के पाक रूह है। यीशु को जलाल आप नहीं दे सकते, यीशु को जलाल खुदा का पाक रूह दे सकता है। यीशु ने कहा था वो मेरा जलाल जाहिर करे। असी ते रहना है कदमां च चुक दे, दुनिया दे काम ते कदी नहीं मुकदे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आपका ज्यादा वक्त किस चीज के साथ गुजरता है? फिर से कहें, असी ते रहना है कदमां च झुक दे, दुनिया दे काम ते कदी नहीं मुकदे। कदमां च जिंदगी बितावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे नाम। तू जिंदगी दी रोटी है, ए सब नू बतावांगे, जिंदड़ी है नाम तेरे लावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे नाम। सन 2000 की बात है, 6 महीने हो गए थे, खुदावंद खामोश था, मुझे कोई गीत नहीं मिला। मैं 6 महीने से वो के गीत तो पहले भी जबूर है, गीत है, हम गाते हैं, मुझे भी खुदावंद ने कही दिए हुए थे कि मैं खुदावंद के ज़ूर में परेशान था, क्योंकि गीत बन तो जाते हैं मगर जो खुदावंद की तरफ से हो, मैं वो चाह रहा था, वो हो नहीं रहा था। मैं अपने चाचू के घर में था अबू धाबी में, और सुबह के 4 बज चुके थे। मैं फाइट कर रहा था, दुआ करने की, अपने जिस्म के खिलाफ मैं फाइट कर रहा था कि नहीं, तुझे नींद आई हुई है, मैंने जागना है। मैंने खुदावंद से ये जिद लगाई हुई थी, खुदावंद मुझे गीत दे। मैं सो गया, खुदावंद ने मुझे गीत नहीं दिया। लेकिन जब वहीं पर, क्योंकि ड्राइंग रूम था और सुबह हो गई, 7 बजे रोशनी आई जब, क्योंकि वो अरब का इलाका है, दुबई की बात है, तो वहां जब रोशनी में मेरी आंखें खुली, और मेरी आंख जब खुली तो मेरी रूह के अंदर गीत चल रहा था, और 5 मिनट में वो गीत बनता चला गया। और शाम को जब मैंने उस गीत को गाया तो खुदावंद का एक बड़ा जलाल जाहिर हुआ। अब मैं आपके साथ मिलकर वो गीत गाना चाहता हूं। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। सोच समझ कर कहना, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का साथ। अगले दिन ही मुझे 2 भाई मिले, बल्कि एक दिन छोड़ के, वो इंडिया से उनका ताल्लुक है, क्योंकि उनके चर्च में जब मैं गया था तो खुदावंद का बड़ा काम हुआ था। उन्होंने मुझे ऑफर दी, उन्होंने कहा कि जहां हम काम करते हैं वहां आपके लिए जॉब तैयार है, आपने बस यहाँ पर आ जाए। लेकिन जब मैंने दुआ की, खुदावंद की आवाज मुझे आई
कि तूने अभी यहाँ नहीं आना, तू जा और अपने मुल्क में मेरी गवाही दे। और पहला ही दिन जब मैं यहाँ पर लैंड हुआ, उससे अगले दिन सेंट जॉन स्कूल में कन्वेंशन थी जिसमें मुझे खुदाओं की खिदमत करनी थी। और वहां पर जब मैंने यही गीत शुरू किया तो पूरे ग्राउंड में खुदावंत की हुलकुस की आग नाज़िल हुई। जब हम खुदावंत की आवाज सुनते हैं तो फिर काम होता है। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, बोले सब, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, तू ही तू ऐ खुदा चाहिए। कौन कौन दिल से कह रहा है तू ही तू ऐ खुदा चाहिए। फिर से कहे तू ही तू ऐ खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा। अलीशा को ये पता चल गया था कि जो काम मेरा उस्ताद करता है ये नहीं करता, ये वो मसा करता है जो इसके ऊपर है। और एक बड़ी बात एलिया ने उसके सामने रख दी थी और उसके पास ये फुल ऑफर थी कि वो उस वक्त जो कुछ मांगता उसे मिल जाता। जब एलिया उठाया जाने वाला था तो वो ये भी कह सकता था कि मुझे अगला बादशाह बना दे, लेकिन नहीं जी, उसने तो बादशाह होने को कोई बड़ी चीज ही नहीं समझा उस वक्त। उसने उससे भी महंगी चीज सोची हुई थी कि वो मांगनी। उसने कहा जो मसा तेरे ऊपर है इसका दुगना मुझे मिल जाए। आप में से कौन है जो दौलत से ज्यादा कीमती खुदावंद के मसा को अपनी जिंदगी में समझ लेंगे? वो मसा आपको लेके चलेगा, वो आपको गाइड करेगा। फिर तो चाहे दुख भी आए फिर भी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो मसा आपको बर्दाश्त देगा, वो आपको सिखाएगा। यीशु सोचे नहीं कर अता, यीशु कुव्वत नहीं कर अता। बच्चों आप भी कह सकते हैं यीशु सोचे नहीं कर अता, यीशु कुव्वत नहीं। खुदावन जानता है कौन दिल से मांग रहा है। हाँ, और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। वो लहू जो बहा चाहिए, किस किस को चाहिए? वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल उन दिनों में मैं जब ये गीत गाता था देता होता था, आज बड़े अरसे बाद मैं ये फिर दूंगा कि एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरा जो कुछ है हाजिर है, जिसने जो कुछ लेना है महल में आके ले जाए। और ये आपने भी सुनी होगी बात कि हर किसी ने ढेरों ढेर चीजें ले गए, एक शख्स ने कुछ नहीं लिया। अभी भी बहुत सी चीजें बाकी थी क्योंकि बादशाह बहुत बड़ा था। तो वो बादशाह ने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? तू बड़ा चुप करके, एक ही बंदा रह गया, तूने कुछ नहीं लिया। उसने कहा बादशाह मुझे तू चाहिए। बादशाह ने कहा ये क्या बात है? कह रहे मुझे पता है कि ये तो थोड़ी सी चीजें ले गए हैं, अभी तो अंबार लगा हुआ है, मैं जानता हूं ये सब कुछ तेरा है, अगर तू मेरा हो जाएगा तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा।
हाथों को उठाएंगे, आंखें बंद करके आप सोचें आप है और यीशु है। हाथ उठा के हर कोई हर कोने में जहां जहां बैठा हुआ है, मैं सबको नहीं देख सकता, वो बादशाह सबको देख सकता है। और ऊंची आवाज में कहें, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, पूरे दिल से कहें आज, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, तू ही तू ऐ खुदा चाहिए, तू ही तू ऐ खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा। अपने होठों को खोलें और दुआ शुरू करते हैं। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा। गैर जुबानों में प्रस्तुत करना शुरू करें। शंकर फोटो को खोल दे, खुदावन मौजूद है, तेरा निजात मौजूद है। वो बहाल करने वाली कुव्वत यहाँ पर है। बहाल हो जा। तू जो 8 साल से दूर है, अब तू सिर्फ चर्चा है मगर वो बात नहीं। 8 साल हो गए, आज खुदावन तुझे बहाल कर रहा है। आज वो तुझे अपना जख्म दिखा रहा है और कह रहा है मुझसे क्यों दूर है, मुझसे क्यों दूर है। बच्चों आप भी दुआ शुरू करें, गैर ज़मानों में दुआ करें। खुदा का रूह आपकी मदद कर रहा है। बेदार हो जाए। 3 साल से आपकी दुआया जिंदगी खत्म है। खुदावंद आज तुझे बहाल करे मेरी बहन। तेरी दुआ में वही रोशनी आ जाएगी, वही कुव्वत आ जाएगी। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा। मेरी दरख्वास्त है खुदा की खादमा सना आरिफ से कि वो दुआ करें और ज्यादा कलाम भी मांगे, बरकत भी चाहिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐ हमारे आसमानी बाप कि तू अपने वादे के मुआफिक हमारे दरमियान में मौजूद है। तेरी हजूरी को इस जगह पर ऐ खुदा हम महसूस कर रहे हैं। हम ऐ खुदावंद खुदा तेरा मसा और ऐ खुदा तेरी कुदरत को यहाँ देख रहे हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू उतरा है कि हम सबको बरकत दे। ऐ खुदावंद खुदा इस सिताइश और प्रस्तुत के वसीला से हम सब ने बरकत पाई है। हम ऐ खुदावंद तेरे कलाम के लिए दुआ करते हैं और चाहते हैं कि तू अपने कलाम के वसीले से भी हमसे बोल, हमसे हम कलाम हो और हमें से हर एक को बरकत दे। हमें छू ले ऐ खुदावंद खुदा, और ऐ खुदा अपने कलाम को अपने बंदा पर नाज़िल कर। जो तेरी मर्जी है खुदावंद खुदा वही वो बोले और हमसे हम कलाम हो। ऐ खुदा हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमसे बात कर। हम अपने आप को तेरे सामने पेश करते और झुकाते हैं कि हम तेरी आवाज़ की शिनवा हो सके, हम तेरी आवाज़ को सुन सके। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी बरकत के लिए। ये बरकत बढ़ती चली जाए और इस जगह पर ऐ खुदा तेरी कुदरत और ज्यादा जोर से नाजिल हो खुदा। और आज हम ऐ खुदावंद हमारा प्याला लबरेज हो जाए, हम तेरी बहुत सी और बरकत को लेकर इस जगह से जाए। खुदा तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा के कलाम में से
ग्रंथियों का पहला खत उसका 6 बाब और 19वीं आयत, मैं पढ़ देता हूं, आप सुने। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है, रूहुल कुद्स का घर है, जो तुम में बसा हुआ है, विजिट नहीं कर रहा, बसा हुआ है। आप अपने जो घर है जिसमें आप रहते हैं, आप वहां बसे हुए हैं, वो आपका एड्रेस है। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा ने तुम्हें अपना एड्रेस बनाया है और वो तुम में रहना चाहता है, बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं। क्यों अपने नहीं? क्योंकि कीमत से खरीदे गए। दुनिया की हर चीज खुदावंद ने बनाई है, वो उसकी है, क्योंकि उसने उन हर चीज को बनाया है। खालिक होने की वजह से हर चीज उसकी है, मगर हम हर चीज एक दफा उसकी है, मगर हम 2 दफा उसके, क्योंकि हमें उसने बनाया भी है और खरीदा भी है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आज का मजमून है खुदा का घर। बोले कहीं मैं खुदा का घर हूं। सबसे पहले जो खुदावंद की हुजूरी, जो अहद का संदूक, आप सबको पता है, जब खुदावंद के रहने के लिए कोई मस्कन सबसे पहले बाइबल में बनाया गया तो वो मूसा के दौर में था, जिसे हम खैमा इज्तिमा कहते हैं, इंग्लिश में टैबरनैकल, और जो इब्रानी लफ्ज है टैबरनैकल, ये तो इंग्लिश का लफ्ज है, वो है हमारे उर्दू लफ्ज से मिलता जुलता मिस्कान, मस्कन। मस्कन का मतलब यह रहने की जगह। खैमा इज्तिमा बनाया इसलिए गया था, मेन उसकी वजह बाकी चीजें नहीं थी, मेन ये कि खुदावंद वहां पर रहेगा, खुदावंद के रहने की जगह बनाई गई थी। खुदा के कलाम में इब्रानियों में ये बात लिखी, इब्रानियों 8:5 में खुदावंद का बंदा कहता है कि वो जो जमीनी कायन थे, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उससे ये हदायत हुई कि देख, तुझे जो नमूना पहाड़ पर दिखाया गया था उसके मुताबिक सब चीजें बनाना। इसकी डिटेल में आज नहीं जाएंगे, इस बात की कि ये क्या बात है कि जो आसमान पर तुझे जैसा दिखाया गया है पहाड़ पर, वो जो डिजाइन दिखाया गया है वो आसमानी डिजाइन है, उसके मुताबिक तूने खैमा इज्तिमा बनाना है। फिर अगला शख्स जिसको खुदा ने चुना वो दाऊद था, और दाऊद के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि मैं तो खूबसूरत महल में रह रहा हूं, मगर खुदावंद की हुजूरी जो है वो खैमे में रह रही। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई। उसने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, खुदावंद के लिए आलीशान घर बनाना है, हैकल बनानी है। तो मसीह से 957 साल पहले, आम ताकि बच्चों को भी समझ आ जाए, अगर मैं कबल मसीह कहूं तो शायद उन्हें समझ इतनी कुछ बच्चों को ना आए। जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से 957 साल पहले खुदा की हैकल बनाई, और उसकी जो प्लानिंग मिली आप सब जानते हैं, दाऊद को मिली। लेकिन खुदावंद ने, जब उसने नातन नबी को ये कहा था कि मेरा दिल ये कह रहा है कि खुदावंद के लिए घर बनाए, तो खुदावंद ने नातन नबी को दाऊद के लिए कलाम दिया था कि तू उसको कह दे कि ठीक है बनाएगा, लेकिन तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। पहली तवारीख 28:6 में ये बात लिखी है। दाऊद खुद कह रहे हैं कि और उसने मुझसे कहा तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा। जो खैमा इज्तिमा मूसा ने बनाया था उसमें, और जो हैकल जब बननी थी उससे पहले दाऊद का जब दौर आया, क्योंकि दाऊद के दौर में भी तब तक वो खैमा ही मौजूद था, लेकिन इबादती सिस्टम थोड़ा सा बदला था। मूसा के खैमे में कुर्बानियां ही सिर्फ चढ़ाई जाती थी और बाकी तमाम रस्में अदा की जाती थी। लेकिन ये जो दाऊद का खैमा कहलाया, दाऊद के दौर में जो खैमा था, इसमें साज इजाफी थे।
4000 लावियों को मुकर्रर कर दिया गया कि वो सिर्फ खुदावंद की हुजूरी में गाएं और बजाएं। इतनी अहमियत है प्रस्तिश की कि 4000 लावी जो मुकर्रर किए गए, जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा थी, उनकी तादाद 38,000 थी जो खुदावंद की खिदमत के लिए। मैं पढ़ देता हूं खुदा के कलाम में से, ये पहली तवारीख 23:3 में लिखा है, 30 बरस और उससे ज्यादा उम्र के लावी जो चुने गए, उनकी तादाद 38,000 थी। उनमें से 24,000 खुदावंद के घर के काम की निगरानी पर मुकर्रर हुए। जो खुदावंद के घर की निगरानी करते हैं वो भी खादम है। उनको आप फिल इन द ब्लैंक ना समझें, खाली जगह पुर ना समझें। खुदावंद की नजदीक वो भी खिदमत कर रहे हैं, खादम है। और जो खुदावंद के हुजूर गाते और बजाते हैं वो भी खादम है, वो भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। 6,000 सरदार और मुंसिफ मुकर्रर किए गए जो 38,000 में से, और 4,000 दरबान मुकर्रर किए गए जिन्हें हम कुछ भी नहीं समझते। ये तो खाली गेट से ड्यूटी दे रहे हैं, इदी की वैल्यू है। खुदावंद की नजदीक उसके हर बंदे की वैल्यू है, क्योंकि हर एक को उसने अपने खून से खरीदा है। 4,000 दरबान और 4,000 उन साजों से जो खुदावंद की तारीफ करते थे, जिनको मैंने यानी दाऊद ने मदह के लिए बनाया था। 4,000 साज अंद्रयास भाई, दाऊद कह रहा है जिन्हें मैंने दाऊद ने बनाया था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब मैं खुदा के घर की बारे में आपको बता रहा हूं, हिस्ट्री बयान कर रहा हूं कि खुदावंद की रहने की जब जगह बनाई, उसमें एक बड़ी अहम बात है कि दाऊद खुदावंद को पसंद था। आप सब जानते हैं, दाऊद से खुदावंद ने कहा था कि यही सल्तनत कायम रहेगी। और जब उसका बेटा आया सुलेमान, जिसने हैकल भी बनाई थी, तो आप सब जानते हैं कि कुछ अरसे खुदा के साथ चला और फिर वो दोबारा मजीद नहीं चला। उसने खुदावंद की बहुत तहकीर की, उसने गैर माबूदों की भी इबादत शुरू कर दी, आप जानते हैं। और खुदावंद नाराज हो गया और खुदावंद ने उसको एक बात कही थी कि मैं तेरे से तो नहीं सल्तनत लूंगा, लेकिन जो तेरा बेटा होगा उसके दौर में सल्तनत तकसीम हो जाएगी। और 11 कबीले, जब उसका बेटा बादशाह बना रहबाम, तो 11 कबीले हाथ से चले गए, वो इसराइल की सल्तनत कहलाए। और इनके पास सिर्फ यहूदा की सल्तनत रह गई, एक ही कबीला। ये बात इसलिए बतानी जरूरी है कि क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के हैकल के बारे में आगे। इस लिहाज से मैंने आपको बताया कि अब खुदा की जो कौम है, जब खुदा की जो सल्तनत है, कितने में तकसीम होगी? 2 में, एक इसराइल की और दूसरी यहूदा की। अब ये जो अब ये एक बात याद रखें, बादशाह इन्होंने मांगा था कि हमारा बादशाह होना चाहिए, खुदावंद ने कहा था कि मैं तुम्हें बादशाह देने का। बताएं, इन्होंने खुद मांगा था जब साउल पहला बादशाह बना था। खुदावंद की मर्जी तो यही थी कि वही इनका बादशाह रहता और कहलाता, मगर इन्होंने खुद ही, शौक बड़ा होता है ना सानू, नहीं जी असि भी दूजिया का है तो साडा क्यों नहीं, है ना। चंगी भली सब कुछ कार्रवाई चल रही होती है, सानू बड़ा शौक है कोई नवी वैरायटी मारेंगे अपनी जिंदगी। जब सब कुछ सुकून से चल रहा है, खुदावंद कर रहा है, कई दफा हम वीजों के चक्कर में कई लोग गलत तरीकों से बाहर जाके फंस गए और वहां जाके रो रहे हैं। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, लेकिन कईयों की जिंदगी में खुदावंद की मर्जी नहीं होती और वो कुछ ना कुछ ऐसी वैरायटी पेश कर देते हैं कि खुद ही फिर बाद में पछता रहे होते हैं। खुदावंद ही उनका बादशाह था और उन्होंने कहा नहीं जी हमारा भी होना चाहिए। खुदावंद ने उनको दिया बादशाह, और फिर उसके बाद दाऊद बादशाह बना और उसके बाद सुलेमान। और आपको बताना ये चाहता हूं, जो इन्होंने फरमाइश की थी वो ऐसा नाकाम हुआ प्रोग्राम बादशाहत का। उंगली पे 3-4 बादशाह मैं गिन सकता हूं। 2 सल्तनतों में, इसराइल और यहूदा की, ये दोनों सल्तनत थी, इनमें उधर भी बादशाह आ रहे थे, इधर भी बादशाह आ रहे थे, और ज्यादातर 99% वही बादशाह जो खुदावंद से दूर थे। बुतप्रस्त बादशाह, नाफरमान। सिर्फ एक दो शख्स बीच में आए और वो भी यहूदा में आए। इसराइल की जो सल्तनत थी उसमें तो 99.9% सारे के सारे ही बुरे बादशाह है। अब मैं बात क्या करने लगा हूं, खुदावंद की हैकल बनाई गई थी, खुदावंद उसमें रहता था। 722 कबल मसीह में इसराइल की सल्तनत खत्म हो गई, जो बड़ा कबीला जिसमें 11 कबीले थे। और फिर इसी तरह यहूदा की सल्तनत भी
586 कबल मसीह में जब नबूकदनजर ने अटैक किया, 600 में उसने शुरू किया और 586 में यहूदा की सल्तनत भी खत्म हो गई। वजह क्या थी? बादशाह आंखें नहीं लग रहे सन। खुदावंद का जो घर था वो भी मस्मार हो गया। खुदावंद की हैकल जो सुलेमान ने बनाई थी, डेट लिख ले, 586 में मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो गई। और लिखा हुआ है, दूसरी सलातीन 25-13 में पढ़ लें, वहां लिखा है, और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावन के घर में थे और कुर्सियों को और बड़े हौज को जो खुदावन के घर में था, कसदियों ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े किया और उनका पीतल बाबल को ले गए। ये एक लंबी डिटेल है, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। और सबसे कीमती चीज क्या थी जो चली गई? अहद का संदूक, खुदावंद की हुजूरी। आपको एक बड़ी चौंकार देने वाली बात बताना चाहता हूं। उसके बाद दोबारा हैकल तो बनी, मगर अहद के संदूक के बगैर बनी। जब खैमा इज्तिमा बनाया था मूसा ने, तो जब खुदावंद ने उसको खैमा बनाने के लिए कहा था, तो पता है आपको सबसे पहली चीज क्या बनवाई थी? अहद का संदूक। हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए? सबसे जरूरी चीज सबसे पहले बनवाई गई, जिसके बगैर हैकल फजूल थी, और वो खुदा की हजूरी थी। अब हैकल दोबारा तामीर हुई। ये भी एक मौजज़ा था कि 538 साल यानी 586 में बिल्कुल मुस्मार हुई, और 50 साल के बाद 538 साल मसीह से कबल दोबारा बनी। और बनी भी कैसे? जब ये लोग गुलामी में थे, क्योंकि जब बाबल की गुलामी शुरू हो चुकी थी 586 से। 50 साल की गुलामी जब मुकम्मल हुई, तो खुदावंद तो अपना काम गुलामी में भी करना चाहता है। हालेलुया। उसने एक नई सल्तनत बाबल को हरा कर आ चुकी थी, और वो फारसियों और मादियों की थी। खुदावंद ने उनके बादशाह का दिल पकड़ लिया, जिसके बारे में पहले ही कहा था नबियों के उस बादशाह का नाम आया था कि खोरस जो है उसको मैंने चुना है। और उसने ऑर्डर जारी किया कि इनकी हैकल दोबारा बनाई जाए, और उस काम को जो शख्स लीड कर रहा था उसका नाम जुरबाबल था। और जुरबाबल जो हम गीत गाते हैं ना, जुरबाबल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ये ना तो जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से। खुदावंद फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़ तू मेरे बंदा के आगे क्या है, तू उसके आगे मैदान हो जाएगा। ये हैकल की तामीर के काम के हवाले से खुदावंद ने कलाम किया था जुरबाबल के लिए कि ये काम, नामुमकिन काम मैं तेरे वसीले से करूंगा, लेकिन तेरी कुव्वत से नहीं, मेरे रूह की कुव्वत से। आपकी जिंदगी में जो आप नहीं कर सकते वो खुदावंद कर सकता है। और फिर जब दोबारा हैकल तामीर हुई, उसके बाद बार बार हमले होते रहे और डैमेज होती रही। हेरोदीस बादशाह, हेरोदीस आजम, जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जो हेरोदीस था, लास्ट एक तो वो हेरोदीस था जिसने खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के भी वक्त वो मौजूद था, लेकिन उससे पहले उसका जो बाप था उसने हैकल दोबारा बनवाई नहीं थी, बल्कि जुरबाबल ही की जो बनाई हुई हैकल थी उसको दोबारा तामीर करवाया था। और इस बार सुलेमान की हैकल से भी जबरदस्त कर दिया था उसने उसको। एक एक पहाड़ के बड़े टुकड़े जितना पत्थर वहां पर था। यही वो पत्थर थे जिनके बारे में मत्ती 24 में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो तुम पत्थर देख रहे हो ना, जिन्हें देखने दुनिया आती थी कि यार उन्होंने पहाड़ कट्टे ने तो एक एक पीस इतना बड़ा, ये तो कोई हिला भी नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था इन एक पत्थर पर पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। और जो खुदावंद ने कहा होता है वो होके रहता है। ये हैकल 70 यीशु मसीह की सलीबी मौत जी उठने और आसमान पर जाने के बाद कई साल बाद 70 ईस्वी में हैकल मिस्मार हो गई। और आज जो मस्जिद अक्सा है ये वो हैकल नहीं है। ये तो काफी अरसे बाद एक लीडर थे इस्लामिक, उसके दौर में ये उस जगह पर एक छोटी मस्जिद तामीर की गई, जिसको बाद में और मजीद तामीर किया गया, लेकिन हैकल उस जगह पर नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप दानियल का सहीफा उसको कभी भी मामूली ना समझें। दानियल को खुदावंद ने बड़ी बातें बताई, जिनमें से दानियल का जो 9वां बाब है, ये आप आयत ज़हन में लिख लें, अभी लिखे ना, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरफ देखना छोड़ें। दानियल 9:27 बोले, दानियल 9:27। वहां पर एक शख्स का जिक्र है
लिखा है कि वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। कितने अरसे के लिए? 1 हफ्ता मीन 7 साल के लिए वो शख्स आएगा, अभी आ रहा है वो शख्स। 7 साल के लिए वो अहद जब बांधेगा। जब कोई नया लीडर आता है तो वादे करता है ना इलेक्शनों से पहले, इधर देखे सब, तो क्या लगता है वो कमाल बंदा है जी, ऐसे वर्गा है ही कोई नहीं। यही काम वो करेगा, वो वादे करेगा, अहद करेगा कि जी हमारी हुकूमत आ गई है, ये सारी दुनिया पर है, अब सारी दुनिया में एक ही निजाम चलेगा और शाबाश जी हम आपकी हैकल दोबारा तामीर उस वक्त हो चुकी होगी। सुने आगे कैसे पता चल रहा है। 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और आधे हफ्ते में, निस्फ हफ्ते में ज़बीहे और हदिये मौकूफ करेगा। ज़बीहे और हदिये कहां चढ़ाए जाते थे? हैकल में। इसका मतलब है कि ज़बीहे और हदिये चढ़ाए जा रहे होंगे, हैकल दोबारा बन चुकी होगी। और खुदा की जो कौम है वो तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं होगी कि कैसा लीडर हमें मिला है जिसने हैकल जो आज तक नहीं थी इतने अरसे से बनी। कब से हम रो रहे थे। सुलेमान बादशाह के बाद जब वो हेरोदीस का दौर था उस वक्त रोमियो ने मस्मार कर दी थी, और देखो अब ये कैसा शख्स है कि हजारों साल बाद इसने तामीर कर दी है। मगर वो 3.5 साल के बाद अपना असल रूप दिखाएगा और वो बताएगा कि मैं मुखालिफ मसीह हूं, और वो ऑर्डर्स जारी करेगा कि बंद करो ऐ कुर्बानियां, आज तो मेरी इबादत होगी। मुकाशफा 13वां बाब घर जाके पढ़े, 13वां और 14वां बाब के वहां पर ऐलान कर दिया जाएगा कि अब ये कुर्बानियां वगैरह खत्म करो, मेरी इबादत शुरू करो। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं क्योंकि यहां पर दानियल ने लिखा है और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। ये मत्ती 24 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था, जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को देखो तो तुम जान लो कि ये वही है जिसके बारे में दानियल ने कहा। इसका मतलब खुदावंद ने जब कहा कि हैकल में जब तुम उजाड़ने वाली मकरूह चीज को देखो, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो दानियल बात कर रहा है और देख रहा है आखिर वक्त की, तब हैकल दोबारा मौजूद होगी। अब मैं आखिरी 2 बातें करके चाहता हूं हम दुआ करें जो बड़ी जरूरी है। अभी तो मैंने आपको कौन कौन सी हैकलें बताई हैं जो बनी। सबसे पहले किसने बनाई? सुलेमान ने बनाई। फिर वो मस्मार हो गई और दोबारा किसने बनाई? शाह खोरस, और लीडर कौन था? ज़ुरबाबेल। और फिर दोबारा इसको मजीद तामीर किसने किया? हेरोदीस ने। और फिर इसके बाद दोबारा मस्मार कब हुई? 70 ईस्वी में रोमियो ने मस्मार कर दी, और आज तक अभी तक तामीर नहीं हुई। ये तो आपने सुन लिया। मगर 3 और तरह से भी मैं हैकलों की किस्में आपको बताऊंगा। पहली हैकल जो सुलेमान ने बनाई या बाद में ज़ुरबाबेल ने बनाई। दूसरी हैकल यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने फकीह फरीसियों को जवाब देते हुए कहा, जब उन्होंने कहा तू हमें कौन सा निशान दिखाता है, तो उसने कहा तुम इस हैकल को मिस्मार कर दोगे तो मैं तीसरे दिन उसको फिर खड़ा कर दूंगा। मसीह यीशु का बदन जब वो जमीन पर बदन लेकर आया, वो दूसरी हैकल। और तीसरी हैकल कौन सी? आपने जो आयत पढ़ी, मुझे बताएं अब इस वक्त जमीन पर मसीह का बदन कौन है? बोले मैं हूं। वो तीसरी हैकल आप है। और हैकल की सबसे बड़ी बात क्या थी? शान क्या थी उसकी? उसमें बहुत सा सोना लगा हुआ था, वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत बड़ी थी। सारी कौमों में एक बात मशहूर थी, इस्राएल के खुदा के रहने की जगह। हम कुछ भी नहीं है उसकी हजूरी के बगैर। अगर वो हम में ना रहे तो हमारी कोई शान नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। उसने कहा था मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए। खुदावंद जब हैकल में आया था तो उसने कोड़ा पकड़ लिया और कारोबार करने वालों को वहां से निकाला और ये कहा कि लिखा है मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। उसने हमें चुन लिया है ताकि हम में रहे, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं।
ये उसका फजल है। दुनिया को आप मामूली से नजर आते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि आपके अंदर जो रहता है वो मामूली नहीं है। पौलुस कह रहा है इस बात को कि तुम नहीं जानते अपनी वैल्यू का, तुम्हें नहीं पता कि तुम मकदस हो, घर हो। आप बन्नी गाला की बात करते हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर रहता है, और आप बड़ी वहां से गुजरते हुए उसको बड़ी अहमियत देते हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसमें इमरान खान रहता है। आप प्रेसिडेंट हाउस, व्हाइट हाउस को जब टीवी पे देखते हैं CNN पे, तो आप कहते हैं ये वो जगह है जहां सारी दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट रहता है। सबसे बड़ा मुल्क, सबसे पावरफुल मुल्क का प्रेसिडेंट इस इमारत में रहता है। क्या बात है इस इमारत की, मैं कहता हूं उसकी क्या बात है आपके सामने। आप वो हैं जिनके अंदर बादशाहों का बादशाह रहता है। पहले तो हमें अपनी वैल्यू का पता होगा तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हमें यही पता है कि जब पता ही नहीं है कि वो मुझ में रहना चाहता है, तो फिर तो मैं सुबह से रात तक कैजुअली रहूंगा। ठीक है यार वाली गल नहीं करनी। आज कितने हैं जिन्होंने बहाली को हासिल किया है अभी तक इबादत में। एक आखिरी सेशन, उससे पहले हम अपने हदिये गीत के दौरान खुदाओं के हुजूर लाएंगे, और उसके बाद फिर खड़े होकर हम आखिरी सेशन दुआ का करेंगे। तैयार है आप? जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। ज़बूर 8 दाऊद नबी का ज़बूर। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन में सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। ज़मीन में सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। तालीम जाके तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमान चांद तारे, ये सब जहान तेरा। ये आसमान चांद तारे, ये
सब जहान तेरा यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। ताली बजाएंगे। अपनी कुदरत है मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है कि शीर खालों के लब से बहे जलाल तेरा। के शीर खालों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चल नाम तेरा। बुजुर्ग नाम तेरा। बुजुर्ग नाम तेरा। Praise the Lord, Hallelujah। मेरा ईमान है कि आज आप सबों ने खुदा के खादिम, खुदा के सुकून के वसीला से बरकत पाई। आखिरी सेशन से पहले जरूरी अनाउंसमेंट सुनिएगा। इतवार के रोज यानी संडे की इबादत के दौरान, जैसा आप सब जानते हैं और आप सब खुदा की खादमा की तसल्ली के लिए उनके घर भी गए, जनाजे की इबादत में भी शामिल हुए। कलीसिया की तरफ से बाइबल मुकद्दस ऐलान करती है, सादकों की याद, मुकद्दसीन की याद अब तक रहेगी। इस संडे की इबादत के दौरान हम अपनी बुजुर्गा मां यानी सिस्टर अफिया की वालिदा, जो एक मुकद्दस, एक रास्त, खुदा परस्त और एक ऐसी खुदा की बंदी थी जिनकी दुआओं ने इस कलीसिया के अंदर बड़ा काम किया, उनकी यादगारी की इबादत इतवार को सुबह 10 बजे होगी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, वक्त पर आइएगा ताकि हम उस इबादत में उस खानदान के लिए तसल्ली और बरकत का बाइस हो सकें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को उनके साथ मिलकर इज्जत और जलाल दे सकें। आप सब जैसे जानते हैं और आपकी अकीदतें, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं और आपकी हदियाजात से मैं आपको ये खुशी की खबर देना चाहता हूं कि बहुत जल्द शारून कॉलोनी की चर्च बिल्डिंग, जहां पर खुदा उतरेगा और हर रोज लोगों को बरकत देता रहेगा, वो कंप्लीट होने के मराहिल तक खुदावंद ने उसको पहुंचा दिया है। हालेलुया। आपके खादिम के साथ मेरी शेयरिंग हुई। आरिफ, हमने जब एक रात दुआ में था, खुदावंद मुझे कहते शारून कॉलोनी का चर्च बना। मैंने कहा ये बात हकीकत है और आज भी हमारे वो कैशियर साहब, आप उनसे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे हर रोज कहते थे ये रजिस्टर उठाओ, ये ले जाओ, हमारे पास तो पैसे नहीं, हम कहां से बनाए। सिर्फ 150 रुपया था उनके पास, वो अभी भी उनके पास मौजूद है। उस रात खुदा उनको कहा कि 150 है, क्या करें हम इस 150।
उसने कहा मैं इस 150 को कलीसिया की बरकत में तब्दील कर दूंगा। अभी तक लाखों लग गए और उस 150 में मैंने आपको कहा था आपने 150 लेके आए, लाए हम। आप भी उस बॉक्स में डालेंगे क्योंकि जब इफ्तिताह होगा ना, नहीं अभी नहीं है, दुआ के जब इफ्तिताह होगा आरिफ रसेश करेगा इफ्तिताह वाले दिन। क्या कितने कहते हैं कैसे, कितने कहते हैं कि नहीं उस वक्त इमानुएल भाई जब इफ्तिताह होगा ना तो फिर रेट बड़ा होगा, फिर हम जो बढ़ेगा ना पूर्व, लेकिन आप 150 सा दुआ के साथ डाल के जाएंगे और आपका वो डाला हुआ 150 अभी जो काम बाकी है। मैं ईमान से कहता हूँ कि खुदा आज आपके उस हदिये को कबूल करके उसको बाइस से बरकत कर देगा। एक और दुआ भी कीजिएगा, तबीयत नासाज है, बड़ी बहुत ज्यादा खराब है। वो जो पाँव के अंदर जख्म होते हैं ना, ये मेरे लिए ऑनर है कि जब पाँव के वो जख्म खराब होते हैं ना उसमें सुकून रहता है, तो कोई ना कोई बड़ा मुआवजा खुदा करता है। कल मेरा ईमान है कि जब हमीरपुर में इबादत होगी ना, कल खुदा बड़े जोर से वहां पर काम करेगा। आज मुझे अपने डॉक्टर को बुलाना पड़ा उसको काटने के लिए। कल दोपहर 12 बजे वहां इबादत है, लेकिन आप सभी दुआ करेंगे कि खुदावंद एक बड़ा काम वहां करेगा। इन इबादत को याद रखें। अगले फ्राइडे एक और खादिम के साथ हम मिलकर खुदावंद की हजूरी में आएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे, खुदा की बरकत को पाएंगे। अब आखिरी सेशन जब खुदा का खादिम लेगा। मुझे कल कोई गवाही दे रहा था, मैं किसी घर में था, मुझे किसी ने कहा कि पादी साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आरिफ की इबादत में हुआ था। अब भी जब आखिरी सेशन आरिफ लेगा, दिल आपने खोलना है, रूहुल कुद्स मौजूद है, वो आपके मसलों को हल करेगा। लेकिन पहले भाई इरफान आइए, हम खुदावंद के खादिम के सामने वो बॉक्स रखते हैं और ईमान के साथ हम ये भी गवाही बनेगी कि खुदा के खादिम का ये डाला हुआ हदिया चर्च का जो काम बाकी है। साजिद कितना को रह गए, अभी भी लाखों लगेंगे है ना, लेकिन खुदा के खादिम के इस हदिये के वसीला से लाइए कि ये दुआ के साथ डालते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये दोनों दुआ करके डालेंगे। आरिफ ने अपनी मिसेज को बुलाते हुए कहा कि आप अलहदा डालेंगे, तो आप दुआ करके डालिएगा। खुदावंद तू अजीम है और तू तेरे आगे खुदावंद खुदा हम निहायत हकीर हैं। हमारी ये औकात नहीं कि हम तुझे कुछ दे सकें, लेकिन तेरा प्यार है खुदावंद कि तू अपने बच्चों से प्यार करता है और उनको बरकत देने का बहाना ढूंढता है। हम तेरे खुदावंद हजूर में अपने रुपए पैसे से तेरी ताज़ीम करते हैं और तेरे घर के लिए खुदावंद खुदा हम इसे पेश करते हैं। ये तेरे हजूर मकबूल ठहरे और खुदावंद तेरा घर दुआ का घर हो, यीशु के नाम में आमीन। मैं तो बड़ा बिठाया है, पर हुण आखिरी 15 मिनट तुसी सब खलो जाओ। आज कोई नहीं कह सकता जी मैं बड़ा थक गया, भाई बिठाते ही नहीं। एक और काम करो, तुसी खाली जगह होन पोर करो, अगे अगे हो जेडे अगे होण अगे नेड़े आ जाओ ताकि पिछले जेडे सीटां ते बैठे ने कुर्सियां ते वो भी अगे आ सकन।
इसमें भी एक बात है, अब जो इधर लोग हैं आपको खैर इधर ही रहे तो ठीक है मेरे ख्याल। हाँ, यानी कि हम करीब होकर अब आखिरी सेशन में दुआ करेंगे। असल में जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनको भी ताकि मौका मिले नजदीक आने का, इसलिए मैंने कहा कि आगे आए। जैसे कि खुदा के खादिम ने आपको बता दिया है, हम प्रस्तिश होगी, सब इधर देखिए। प्रस्तिश के दौरान हम सबसे पहले दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो खुदावंद को आज अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, और उसके बाद हम इस बात के लिए दुआ करेंगे कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो, और फिर आखिर में हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। दुआ शुरू करें। एक काम नया तू करेगा, मियावार दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, मियावार एक काम नया तू करेगा, मियावार में दरिया बहेगा। हर दरवाजा बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से गुनाह होगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से गुनाह। क्या हो जाएगा? ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। अगर आपके नजदीक कोई छोटा बच्चा खड़े 12 साल की उम्र तक का, उसको यहाँ आगे भेजो। जो आगे खड़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन पीछे बच्चों को आगे बढ़ो। और इनके जो संडे स्कूल टीचर हैं वो भी आगे आ जाए इनके पास। खुदावंद इन बच्चों के जिंदगी में गहरा काम करेगा। आगे क्या गीत? तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल तेरी वफा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल तेरी वफा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल तेरी वफा। हम लोग चाहते हैं तेज आंधी चले और ये जगह हिल जाए। बरसे बादल तेरी वफा। तेज आंधी, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल तेरी वफा। आसमां ज़मीन पे उतर आएगा, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा,
वो आंधी चल रही है यहाँ पे। जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं आंखें बंद करें और कहें कि खुदावंद मुझे होली स्पिरिट दे दे। सारे बच्चे भी बड़े भी गए, खुदावंद मुझे अपना पाक रूह दे दे, मुझे अपना पाक रूह से बस। छोटे बच्चे भी गए, जीसस मुझे अपने होली स्पिरिट दे दे। बड़े भी गए, खुदावंद मुझे अपना पाक रूह दे दे। आओ अब अपने हाथों को उठाओ बच्चों। गैर समानों में आपने दुआ करनी, उर्दू में नहीं। खुदा का होली स्पिरिट आ गया है, वो आपको पावर दे रहा है। आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करो और खुदा का रूह आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा। आए गैर जुबान में दुआ करें, जैसे भी अल्फाज निकल रहे हैं जारी होने में जारी होने दें। आंखें बंद करके हाथ उठा के गैर जुबानों में दुआ करें, उर्दू में दुआ सोच के गैर जुबान में दुआ करें। एक नई लहर आ चुकी है। कोई खामोश न करो, सब दुआ करो। Everybody pray. खुदा की आंखों में देखो सीधा पे बेटी तू क्यों खौफ से निकला, कोई तुझे कुछ नहीं कह सकता। खुदावंद तेरे साथ है। सब दुआ करेंगे, मत शर्माए इंसानों से। ये तो गैर में दुआ करते करते रुक जाते हैं, शायद ये आपकी तरफ से है, नहीं ये खुदावंद की तरफ से। दुआ जारी रखें और खुलकर दुआ करें और ज्यादा बुलंद आवाज से दुआ करें, इंसानों की ना करें दुआ। वो जो खुदावंद को अपनी जिंदगियां दे रहे हैं इस वक्त, हम आपके लिए भी करना चाहते हैं। वो जो बहाल हो रहे हैं हम आपके लिए भी करना चाहते हैं। इसी दौरान हम उनके लिए दुआ करने जो बीमार है, यीशु के नाम में बीमारी का बंधन टूट जाए और आप आजाद हो जाए। जादू तावीज़ का असर जाता है, बदरूहों का असर जाता है, अबलीस के काम चलाए जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में रिहाई पाए। कुछ नहीं है जो नहीं है, कुछ नहीं है जो मेरी जान मेरी सांस
सामने से हट जाएगा, उलझन भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। अमूल परवेज हमारे दरमियान है, आप दुआ करें, दुआ में लीड करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को सारा इज्जत सारा जलाल देते हैं। और खुदावन इस वक्त में हम तेरे रूह कुदस की जुम्बश के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं। और खुदावन हम इस बरकत को यीशु नाम में नसीब करते हैं खुदावन। और खुदावन हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि दुनिया की इंतहा तक तू खुदावन हमारे साथ है। खुदावन तेरा पाक रूह हमारे साथ है खुदावन जिन जिंदगियों में खुदावन ये बरकत आज से अभी से जारी हुई है खुदावन, उन जिंदगियों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन लम्हा बलम्हा हम तेरे पाक रूह की रहनुमाई में बढ़ते जाए खुदावन, ये जिंदगी और तेरे रूह कुदस से मामूर होती जाए खुदावन। आज की सारी बरकत का सारा जलाल सारा ऑनर हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये आखिर में ये नया गीत सीख लें। देनी ये गवाही सुने सारी लोकाई, मेरे पीछे कहें। देनी ये गवाही सुने सारी लोकाई, देनी ये गवाही सुने सारी लोकाई, मर के वो जिंदा हो गया, कब्र वो दिखानी नाम का भी जलानी, कब्र वो दिखानी नाम का भी जलानी, लोग अपना भागे, हर शब्द लोग अपना भागे, हर शब्द लोग अपना भागे, सब तुम्हारा हो गया, सब दाया दिए, दाई करा दिए, सब दाया दिए, दाई करा दिए, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेनु देवा जलाल डाले, तेनु देवा जलाल डाले, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरे नच नच गावा, तेरे नादा शुक्र बनावा, गीत तेरे नच नच गावा, तेरा फजले मेरे होते, तेरा फजले मेरे होते, मैं तुम्हारी शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी करा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी। हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाए अपनी जगह पर। मैं सिर्फ एक ऐलान करके फिर माइक पास्टर साहब को दूंगा। कल 22 तारीख है और आपको पता है कि फेसबुक पे हमने अनाउंस किया हुआ कि 22 तारीख को नया गीत रिलीज होगा। सो आसमां मेरा वतन है, ये गीत कल रिलीज होगा शाम को 5 बजे। हम लाइव इसको रिलीज भी करेंगे और यूट्यूब पे आप इसको कल से सुन सकेंगे। सो कल जरूर आप इस गीत को सुनिएगा और बरकत पाइएगा। मैं सिर्फ एक ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, बच्चों से खासतौर पे, जो कुछ आपने महसूस किया वो आपके जज्बात नहीं है सिर्फ, बल्कि खुदावंद ने आपको छुआ है और खुदावंद ने आपको चुना है। और आप सबको और मुझे, हम सबको दुआ में जोर मारना है, क्योंकि
अगर आप चाहते हैं कि मसीह में बढ़ते जाएं तो आज से ही दुआया मजबे को शुरू करें। अगर शुरू है तो उसको जारी रखें और बढ़ाएं। और आप जिन्होंने गैर जुबान में आज पहली दफा दुआ की, घर भी जाके दुआ करें और ज्यादा खुदावंद के हुजूर में अपनी जुबान को खोलें और खुदावंद के साथ वक्त गुजारें। खुदावंद आपको बरकत दे। पाजी साहब आपके हैंड ओवर। प्रेज द लॉर्ड। तालियां आरिफ के लिए जोरदार। खुदावंद के साथ आरिफ एक अनाउंसमेंट हम अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से आपसे करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो भी गीत खुदावंद आपको देगा और उसकी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग के पीछे बैत हस्ता चर्च होगा। ठीक हो गया?